चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माय पैशन टीचिंग। सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10। कल हमने इस चैप्टर के इस पोएम को स्टडी किया था जिसका नाम था हाउ क्रिएचर्स मूव। कि जो जीव हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए गए अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं कि वो जो है वो कैसे मूव करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी कॉपी, पेंसिल और बुक साथ में निकाल लेंगे। सो क्वेश्चन इज, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? रीडिंग इज फन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। कि जो भी वर्ड, जो एक्शन वर्ड्स आए हैं इस पोएम के अंदर, उन सबको आपने अंडरलाइन करना है और आप सबने उनको अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। एक्शन वर्ड, जैसे कि कल हमने ये पोएम पढ़ी थी, यहाँ पे जो भी वर्ड एक्शन आए हैं, एक्शन का मतलब है कि जिन शब्दों से हमें ये पता लग रहा है कि कोई काम हो रहा है या कुछ कर रहे हैं, उन शब्दों को हमने अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वॉक्स। ठीक है, वॉक का मतलब होता है चलना, है ना। वॉक का मतलब होता है चलना, मतलब कि कुछ काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, जिसको वर्ब बोलते हैं। तो वही आप बोले कि जो भी शब्द इस पोएम के अंदर आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जिनमें आपको पता लग रहा है कि एक्शन हो रहा है, तो आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो ये जैसे कि हमारा जो है वो फर्स्ट वर्ड है इस लाइन में वॉक। अब नेक्स्ट लाइन है द स्क्वेयर लेप्स। लीप्स, लीप्स का मैंने आपको कल मतलब बताया था फुदकना या कूदना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक्शन हो रहा है। अगली लाइन में चलते हैं। वाइल फ्राइज कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ वॉल। तो यहाँ पे जो क्राउल वर्ड है वो हमें जो है वो एक्शन दिखा रहे, क्योंकि क्राउल का मतलब होता है रेंगना। और इन सबके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कल की वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि कल की वीडियो में आपको मैंने सभी वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं। जब तक आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता नहीं होंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट में एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? डाइव का मतलब क्या बताया था? गोता लगाना। तो गोता लगाना क्या होता है? ये एक एक्शन है। फिर यहाँ पे आया है स्विम। स्विम मतलब तैरती है। तैरना क्या है? एक्शन कर रही है, वो कुछ कर रही है। ठीक है, इसमें पता लग रहा है एक्शन के बारे में। नेक्स्ट है द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड। विगल्स भी जो है वो एक एक्शन है। विगल्स का मतलब होता है हरकतें करना। तो मैंने आपको कल बताया था, हरकतें मतलब कुछ ना कुछ आहट करते रहना, हिलते डुलते रहना, उसका मतलब होता है विगल। तो विगल का मतलब यही हुआ कि कुछ एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। तो जो मंकी होता है वो क्या, स्विंग करता रहता है, मतलब झूलता रहता है अपनी टेल के साथ। तो स्विंग का क्या मतलब है यहाँ पे? कि वो एक्शन कर रहा है। नेक्स्ट इज एंड द वर्ड में हॉप अपॉन द ग्राउंड। हॉप, हॉप का मतलब क्या होता है? कि वो मतलब चलते रहते हैं। ठीक है, उछलते रहते हैं अपॉन द ग्राउंड। नेक्स्ट है और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। और स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब ये होता है कि वो अपने पंखों को फैलाते हैं। ठीक है, देयर विंग्स एंड सेल। नेक्स्ट इज बट बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे तो कोई हमें एक्शन वाला वर्ड नहीं मिला। हैव मच मोर फन, उनके पास ज्यादा फन होता है। दे लीप, ये मैंने आपको पहले भी लाइन अंडरलाइन करवाया। डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो ये सभी शब्द वो शब्द हैं जिनमें हमें एक्शन का पता लग रहा है। ठीक है, तो मैंने इन सब का आंसर आपके लिए लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा है जैसे वॉक, जो अभी हमने अंडरलाइन किया, लीप, क्राउल, डाइव, स्विम, विगल, स्विंग, हॉप, सेल, डांस, वॉक एंड रन। ये वो शब्द हैं सारे के सारे जिनके अंदर हमें क्या मिला? कि ये वो शब्द हैं जिनके अंदर क्या था? एक्शन हो रहा था। तो यही हमसे पूछा गया, तो यहाँ पे मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टॉप टाइम। बात करने का इसमें व्हाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन। आपसे पूछा गया है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनके पास जब वो ज्यादा फन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको जब कल पोएम पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था, क्योंकि जो लड़के लड़कियां जो हम सब हैं वो हम चल सकते हैं, नाच सकते हैं, खेल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बल्कि जो बाकी के जो क्रिएचर्स हैं, मतलब बाकी के जो जीव हैं, वो सब काम नहीं कर सकते। अगर कुछ चल सकते हैं तो कुछ जो सिर्फ तैर सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ जो है वो उड़ नहीं सकते। तो जो हम हैं, हम हर एक चीज को कर सकते हैं, इसलिए हमें जो है वो ज्यादा फन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर
आप यहां से लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन, क्योंकि वो जो है उछल सकते हैं, नाच सकते हैं, चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, इसलिए जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनके पास जो है वो ज्यादा फन है। बिकॉज बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन, दे कैन लीप, डांस, वॉक एंड रन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स राइट मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए एंड दोज इन कॉलम बी। जो कॉलम ए और कॉलम बी में जो शब्द लिखे गए हैं आपको उन्हें जो है वो मैच करना है। जैसे कि लॉयंस है, लॉयंस क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं, तो ये जो है वो कहाँ पे मैच करेगा, ये मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है, लॉयंस वॉक। उसके बाद स्क्वेल, स्क्वेल क्या करते हैं, स्क्वेल जो है वो कूदते रहते हैं एक टहनी से दूसरी टहनी पे, तो स्क्वेल के जब हमने पोएम पे पढ़ी तो यहाँ पे आंसर क्या था, लीप। फ्लाइज, फ्लाइज क्या करती हैं, फ्लाइज जो है वो क्राउल करके जो है पूरी सीधी की सीधी जो दीवार होती है उनके ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है। फिर आगे है सील, सील्स क्या करती हैं, सील जो है वो स्विम करती है। सील जो है वो एक मछली होती है जो क्या कर सकती हैं, स्विम कर सकती हैं, ये डाइव कर सकती हैं, ठीक है। डाइव मतलब कि वो गोता लगा सकती हैं। आगे है वॉर्म्स, वॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो विगल करते हैं, वो जो है वो हरकतें करते रहते हैं। नेक्स्ट है मंकी, मंकी क्या करते हैं, मंकी जो है वो एक टहनी से दूसरी टहनी के ऊपर जो है वो उछलते रहते हैं, तो स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूलते रहना, ठीक है। और वर्ड्स क्या करते हैं, वर्ड्स जो है वो हॉप कर सकते हैं, वो भी उछल कूद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे बोला गया आपको नाउ मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। आपने जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करके सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे दिया द सील डाइव इनटू द आइसी वाटर, की जो सील होती है मतलब जो मछली है सील, वो डाइव कर सकती है, मतलब कि वो गोता लगा सकती है एक आइसी वाटर में, एक बर्फ जैसे वाटर में। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, आपने इन शब्दों का इस्तेमाल करके जो है वो बनाने हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अरेंज दीज मूवमेंट वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। अच्छा, पहले आपको बोले कि आपने स्लो टू फास्ट इनको जो है वो अरेंज करना है। सबसे पहले हो गया क्राउल, क्राउल जो है वो सबसे मतलब रेंगना हो गया, ठीक है। फिर हो गया हमारे पास होप, होप का मतलब हो गया फुदकना, वॉक का मतलब हो गया सिर्फ चलना, ठीक है। और चौथे नंबर पे आएगा रन, रन हो गया दौड़ना, मतलब कि हमें स्लो से फास्ट की रेंज में इन्हें अरेंज करना। तो सबसे पहले नंबर पे क्राउल आएगा, फिर होप आएगा, फिर वॉक आएगा और फिर आएगा रन। अब आपको बोला गया अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड। इन शब्दों में जो शब्द साइलेंट हैं, ठीक है, आपने उन्हें जो है वो अंडरलाइन करना है। जैसे हमारे पास है वॉक, ठीक है, अब वॉक हमने पढ़ा, अब इसमें आपको वॉक, वॉक सुनाई दे रहा है, एल का आपको कहीं इस्तेमाल नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देंगे एल को, जो एल शब्द है वो यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेट, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट, जी का इस्तेमाल कहीं नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम स्ट्रेट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट, मतलब कि यहाँ पे जो जी है वो साइलेंट है, तो इसको हम इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर आगे हमारे पास है मोर, हम पढ़ रहे हैं मोर, MORE लिखा हुआ है, पर हम जो इसको प्रोनाउंस कर रहे थे हम इसको पढ़ रहे हैं मोर, तो मतलब यहाँ पे ई जो है वो क्या है, साइलेंट है, ठीक है। आगे है काउट, मतलब कि पकड़े जाना, ठीक है, तो यहाँ पे हम काउट पढ़ रहे हैं, तो जी और एच का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जी और एच जो है वो साइलेंट है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है काम, यहाँ पे काम लिखा गया, एल का इस्तेमाल नहीं, हम इसको कालम नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं काम, तो यहाँ पे एल जो है वो क्या है, साइलेंट है, क्योंकि एल का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं आ रहा। आगे है टॉक, ठीक है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं टॉक, जैसे वॉक पढ़ा वैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टॉक, मतलब कि यहाँ पे एल जो है वो अगेन साइलेंट है। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमने डिफरेंट वर्ड्स बनाने थे और यहाँ पे जैसे अंडरलाइन किया, मतलब कि एक्शन वाले शब्दों का इस्तेमाल करके हमें जो सेंटेंस बनाने थे, ठीक है। सो ये है उस क्वेश्चन का आंसर। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा, द सील्स डाइव इनटू द आइसी वाटर, वैसे ही आप यहाँ पे ये जो मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं इनको आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द लायंस वॉक इन द फॉरेस्ट। वॉक क्या है यहाँ पे, जब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पे, तो ये सारे क्वेश्चन, ये जो मैंने आपको सारे वर्ड्स लिखवाए थे वो वर्ड्स थे जो एक्शन शो कर रहे हैं, जिससे हमें पता लग रहा था कि कुछ काम हो रहा है।
तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने ऐसे शब्दों को अंडरलाइन करके कुछ सेंटेंस बनाए, जैसे द लायंस वॉक इन द फॉरेस्ट, मतलब कि जो शेर होते हैं वो जंगलों में क्या करते हैं, चलते हैं। फिर नेक्स्ट है द स्क्वेल्स लीप अप द ट्री, कि जो गिलहरियां होती हैं वो पेड़ों के ऊपर उछलती रहती हैं। द फ्लाइज क्राउल अप द वॉल्स, यहाँ पे सॉरी के लिख दिया, यहाँ पे होगा एल, ठीक है। जो फ्लाइज हैं वो वॉक करती मतलब कि जो स्ट्रेट, तो यहाँ पे मैंने करेक्शन भी कर दी है वॉल्स की, वो जो है वो वॉल्स के ऊपर सीधी रेंगते हुए चढ़ जाती है। उसके बाद द वॉर्म्स विगल इन द मड, की जो वॉर्म्स है वो क्या करते हैं कि वो हरकतें करते हैं, हिलते जुलते रहते हैं मड के अंदर, कीचड़ के अंदर। द मंकीज स्विंग ऑन द ब्रांचेस, स्विंग का मैंने आपको मतलब बताया झूलना, की जो मंकीज हैं वो ब्रांचेस के ऊपर स्विंग करते हैं। नेक्स्ट है द बर्ड्स हॉप इन द ट्रीज, की जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज के ऊपर हॉप करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहां से आप जो है एक साथ सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो हियर इज द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, जो मैंने एक जगह पे एक साथ लिख दिया। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हो। और इन द लास्ट आपको बोला गया से अलाउड, आपने जो वो जोर से बोलना है। स्क्वेरल, क्वेश्चन, क्वीन, क्विल्ट, क्वाइट और क्विट और क्वाइट। सो यहाँ पे आपको एक पोएम लिखी हुई है। स्क्वेल 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 ऑन द ट्री, रनिंग क्वाइट एज कैन बी, क्विकली क्विकली कम कैच मी। तो आपको ऐसे एक लिख के दे दी है एक छोटी सी पोएम। सो ये थी हमारी आज के क्वेश्चन आंसर्स और स्टोरी। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी पोएम लिख के दी है। वट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड, कि जब आप बोर होते हो तो क्या करते हो। जैसे आजकल आप सभी लॉकडाउन की वजह से घर में हो, तो अभी अगर आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बताया गया है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे है लक्ष्य मामा सिंग्स अ सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड, कि जब वो बोर होती है तो वो गाना गाती है। रत्नाकर रीड्स अ बुक, जो रत्नाकर है वो बुक को पढ़ता है, ठीक है। गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड, जो गोपाल है वो अपने दोस्तों से बातें करता है। फिर हमारे पास है अंजिया राइट्स अ स्टोरी, वो जो है वो स्टोरी लिखती है। लीलम्मा गोज फॉर अ वॉक, वो जो है वो वॉक के लिए चली जाती है। एंड प्रभाकर गोज टू स्लीप, और प्रभाकर जब वो सो जाते हैं जब वो बोर होते हैं। तो आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड, कि जब आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको जो है वो यूनिट नंबर 10 की पोइम जो हमने कल पढ़ी थी उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बता दिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।